देखिए 5 रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, जिनमें 2 रिट याचिकाएं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा दाखिल की गई हैं। जो पुरानी रिट याचिकाएं हैं उनमें वाद की पोषणीयता के विरुद्ध जो है दाखिल किया गया है। ये 1998 का प्रथम अपर जिला जज वाराणसी का निर्णय था, उसके विरुद्ध ये 2 याचिकाएं हैं। इसमें आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत यह कहा गया था कि यह प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित है। निचली न्यायालय से 2 फैसला हुआ था, जिसमें ये माना गया था कि ये वाद चल सकता है, चलेगा और उससे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, बल्कि इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। इस पर बहस हो चुकी है और आज निर्णय में लगा हुआ है। दूसरी 2 रिट याचिकाएं जो हैं वह इसी वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी के द्वारा दिया गया था 4/8/2021 को एएसआई सर्वे के लिए, और उस एएसआई सर्वे के लिए जो आदेश हुआ था उसके विरुद्ध ये 2 रिट याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनमें भी बहस हो चुकी है। आज निर्णय के लिए है। यह निर्णय कोर्ट नंबर 9 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल के न्यायालय से 10 बजे पारित होने का डिक्लेयर करने का के लिए लिस्टिंग हुआ है। हम लोग माननीय न्यायालय में पहुंच रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मैं विजय शंकर रस्तोगी, एडवोकेट, वाद मित्र काशी विश्वनाथ, ज्ञानवापी वाद। जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडिशसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपेडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें। और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करें। और एएसआई के संबंध में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18 सन 21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर has been not complied with in that ASI report, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। जो बचा हुआ उसका सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्शिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे थे उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है।